दांतों और मसूड़ों से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें गम रिसेशन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अगर आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन होता है, मसूड़ों से खून आता है, सूजन है और वो अनट्रीटेड रहती है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो धीरे धीरे वहाँ पे आपके मसूड़े दांतों से हटना शुरू हो जाते हैं और दांतों की जो जड़ें हैं वो दिखनी शुरू हो जाती है। उसको हम गम रिसेशन बोलते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी कॉमन है, बहुत सारे लोग इससे परेशान रहते हैं। इसकी वजह से उम्र से पहले ही दांत है वो हिलने शुरू हो जाते हैं, मुंह से बदबू आती है और साथ ही साथ मसूड़ों में दर्द भी रहता है। और कोई भी चीज़ अगर आप बाइट करते हो या खाते हो तो आपको सेंसिटिविटी या झंझनाहट हो सकती है। अगर आप भी गम रिसेशन की प्रॉब्लम से परेशान हो तो आज का जो हमारा वीडियो है वो इसी टॉपिक पे है कि गम रिसेशन को हम कौन सी होम रेमेडी के थ्रू सही कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अगर आपके मसूड़े नीचे जा रहे हैं और ये स्टार्टिंग प्रॉब्लम है तो आप घरेलू कुछ नुस्खों की मदद से इसको रोक सकते हो, उसको ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है, गम्स अपनी जगह से काफ़ी ज़्यादा हट चुके हैं या फिर दांतों की जड़ें बहुत ज़्यादा दिख रही है, दांत हिलने लग गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको डेंटिस्ट के पास जाके इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना होगा। तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। गम रिसेशन क्यों होता है? एक्चुअली अगर आप अपने हम जो खाना खाते हैं वो खाना जो होता है वो दांत और मसूड़ों के बीच में फंसता जाता है। अच्छे से ब्रश अगर नहीं कर पाते हैं तो वो खाना और डीप चला जाता है और डीप गम्स के अंदर चला जाता है, वहीं इन्फेक्शन शुरू होता है और उसी इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे प्लाक, ये जो खाना होता है प्लाक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। प्लाक भी अगर अनट्रीटेड रहता है, उसको भी नहीं निकाला जाता है, तो वो धीरे धीरे टार्टर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम कैलकुलस कहते हैं, हार्ड हो जाता है और वो कुछ समय बाद गम्स को अपने दांत के पोर्शन से हटाना शुरू कर देता है और खुद गम्स की जगह ले लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मसूड़े हैं वो तो अपनी जगह से हटना शुरू हो जाते हैं और जो दांत की जो जड़ें होती है वहाँ पे टार्टर जमना शुरू हो जाता है। इसी को हम गम रिसेशन कहते हैं। तो अगर आप अच्छे से दांतों की सफाई नहीं करते हो तो इसकी वजह से आपकी ये प्रॉब्लम होती है। ओरल हाइजीन पुअर है। ब्रश तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हम लोग रेगुलर ब्रश करते हैं, लेकिन ब्रश के साथ फ्लॉस करना उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि फ्लॉस क्या करता है, दो दांतों के बीच की जो जगह होती है जिसको हम इंटरडेंटल एरिया कहते हैं, वहाँ फंसा हुआ खाना पुल्लोज में निकालता है। तो फ्लॉस अगर आप नहीं करते हो तो इससे भी गम रिसेशन होने के चांसेस होते हैं। अगर आपके पायरिया की प्रॉब्लम है, मसूड़ों में इन्फेक्शन है, एब्सेस बनी है और वो अनट्रीटेड रहती है, तो धीरे धीरे वहाँ पे आपके इन्फेक्शन की वजह से मसूड़े हैं वो अपनी जगह से हटने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रशिंग करते हो, ब्रश को हमेशा 2 मिनट से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अप टू डाउन राउंड फॉर्म में या फिर अप टू डाउन फॉर्म में ब्रश किया जाता है, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा हार्डली वो ये सोचते हैं कि अगर हम ज़्यादा अच्छे से ब्रश करेंगे तो दांत है वो एकदम से चमकने लगेंगे। ऐसा नहीं होता है। दांत को बहुत ज़्यादा घिसने से दांतों का जो इनेमल होता है वो घिसने शुरू हो जाता है, साथ ही साथ मसूड़े हैं वो टूटने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से गम रिसेशन हो सकता है। अगर आपके बोन वीक है, कोई आपकी कैल्शियम की कमी है, तो उसकी वजह से भी गम रिसेशन हो सकता है। अब चाहे कारण जो भी हो, अगर आपकी ये प्रॉब्लम हो गई है तो इसको ठीक कैसे किया जाए। अगर शुरुआती स्टेज है तो कुछ होम रेमेडीज़ के मदद से आप गम रिसेशन को ठीक कर सकते हो। कौन कौन सी होम रेमेडी है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले है ओरल हाइजीन मेंटेन रखना। अगर आप रेगुलर रात को सोने से पहले ब्रश करते हो, फ्लॉस करते हो, कुल्ला करके सोते हो, तो इससे आपके मसूड़े हैं वो काफ़ी हद तक सेफ हो सकते हैं, बच सकते हैं और गम रिसेशन होने से भी बचा जा सकता है। तो ब्रश के साथ फ्लॉस ज़रूर करना। ब्रश को हमेशा सही टेक्निक से करना, अप टू डाउन, डाउन टू अप या फिर राउंड फॉर्म में। बहुत ज़्यादा हार्डली ब्रश नहीं करना है, 2 मिनट से ज़्यादा ब्रश नहीं करना है। फ्लोराइडेटेड पेस्ट यूज़ करना चाहिए ताकि आप अच्छे से अपने दांतों को क्लीन कर सको। फिर आप फ्लॉस का इस्तेमाल कीजिए ताकि जितना भी खाना आपके इंटरडेंटल एरिया में फंसा है वो निकल सके। तो अगर आप ओरल हाइजीन मेंटेन रखोगे तो आपके गम रिसेशन की समस्या नहीं होगी, और अगर हो चुके स्टार्ट हुआ है तो वो ठीक हो जाएगी। इसके अलावा है नमक के पानी से कुल्ले करना।
नमक में नेचुरल एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी होती है। अगर आप गुनगुना पानी, 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच नमक डाल के कुल्ले करते हो तो इससे आपके मसूड़े हेल्दी रहते हैं, मजबूत होते हैं और आपके गम रिसेशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है। मसूड़ों के अंदर जो भी खाना फंसा हुआ होता है, हल्का हल्का फूड होता है, वो पानी के साथ घुल के बाहर निकल आता है, जिससे आपके गम रिसेशन होना बंद हो जाता है। तो इससे भी आपको बेनिफिट होता है। इसके अलावा आप बीटाडीन के कुल्ले भी कर सकते हो। अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम रहती है, नमक से कोई प्रॉब्लम है, तो आप थोड़ा सा 1 चम्मच बीटाडीन डाल लीजिए 1 गिलास गुनगुने पानी में, उससे कुल्ले कीजिए, उससे भी आपको बेनिफिट होता है। इसके अलावा है हल्दी और नारियल का तेल। नारियल का तेल हमारे दांतों के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारे मसूड़ों के लिए, सभी के लिए फ़ायदेमंद होता है। आपको 1 चम्मच नारियल तेल में चुटकी भर हल्दी मिक्स करनी है, चुटकी भर नमक मिक्स करना है। इन सबको अच्छे से मिक्स करके पेस्ट सा बन जाता है, तो अपने मसूड़ों पे अच्छे से अप्लाई कीजिए और डाउन टू अप टू डाउन ऐसे मसाज कीजिए। 3 से 4 मिनट मसाज करने के बाद 10 मिनट तक उसको लगा हुआ रहने दीजिए। उसके बाद आप नॉर्मल पानी से कुल्ले कर लीजिए। इससे, क्योंकि हल्दी में एंटी बैक्टीरियल गुण पाया जाता है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी पाई जाती है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, इन्फ्लामेशन कम करता है, मसूड़ों को हेल्दी बनाए रखता है। तो हल्दी और जो नारियल तेल होता है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपके गम रिसेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो ये भी बहुत बेहतरीन तरीका है गम रिसेशन को ठीक करने का। इसके अलावा है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग में क्या होता है? ऑयल पुलिंग सिर्फ आपके मसूड़ों का इन्फेक्शन ही ठीक नहीं करता, गम रिसेशन ही ठीक नहीं करता, बल्कि आपके दांतों में दर्द, दांत में प्रॉब्लम, आपके पैलेट में या आपके म्यूकोसल एरिया में कोई प्रॉब्लम है, आपके कलदाड़ में प्रॉब्लम, सब समस्याओं को ठीक करने में हेल्प करता है। आपको क्या करना है, आप इसके लिए नारियल का तेल ले सकते हो या तिल्ली का तेल ले सकते हो या फिर ऑलिव ऑयल ले सकते हो। आपको 2 चम्मच ऑयल लेके मुंह में अच्छे से घुमाना है, जितनी देर माउथ में रख सकते हो उतनी देर रखिए, फिर स्पिट कर दीजिए। थोड़ा फिर 2 चम्मच लीजिए, फिर अच्छे से माउथ में रखिए, फिर स्पिट कर दीजिए। ये प्रोसेस आप कम से कम 10 मिनट कीजिए। उसके बाद आप अपने मुंह को कुल्ला कर सकते हो। तो ऑयल पुलिंग भी एक बहुत बेहतरीन तरीका होता है गम रिसेशन की प्रॉब्लम को दूर करने का। साथ ही मसूड़ों और दांतों को मजबूत और हेल्दी बनाए रखने में भी ये हेल्प करता है। इसके अलावा है नीम की पत्तियाँ। नीम की पत्तियाँ बहुत ही ज़्यादा हमारे ओरल हाइजीन को मेंटेन रखने में हेल्प करती है। ये मसूड़ों से ब्लड आना, मसूड़ों में इन्फेक्शन होना, उसको दूर करती है। साथ ही साथ गम रिसेशन की प्रॉब्लम भी दूर करती है। इसके लिए आपको क्या करना है, ताज़ा नीम की पत्तियाँ लेनी है, उसको गर्म पानी में उबाल कर, छान कर, जो पत्तियाँ होती है उसको पीस कर एक पेस्ट बनाना है और उस पेस्ट में हल्की सी हल्दी और नमक डाल के अपने गम्स पे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद आप कुछ देर तक मसाज कीजिए और फिर 4 to 5 मिनट के बाद आप कुल्ला कर लीजिए। ये भी आपके मसूड़ों का इन्फेक्शन दूर करता है, मसूड़ों में दर्द है उसको दूर करता है, ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम दूर करता है, अपसेस ठीक करता है, साथ ही साथ मुंह से स्मेल आने की प्रॉब्लम भी दूर करता है। और ये गम रिसेशन के लिए बहुत ही बेहतरीन होम रेमेडी है। इसके अलावा आप लहसुन का पेस्ट भी अपने गम्स पे लगा सकते हो, उससे भी गम रिसेशन में हेल्प होती है। इसमें भी एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। आप लहसुन का पेस्ट बना के गम्स पे लगा के 5 to 10 मिनट रखिए, फिर आप कुल्ला कर लीजिए। ये भी फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा आप अमरूद की पत्तियों से भी कुल्ला कर सकते हो। ताज़ा अमरूद की पत्तियों को उबाल कर, छान कर, उसमें थोड़ा नमक डाल के इसको माउथ वॉश की तरह अगर आप इस्तेमाल करते हो तो इससे भी गम रिसेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ होम रेमेडीज़ हैं जिनकी मदद से आप गम रिसेशन ठीक कर सकते हो। साथ ही हेल्दी डाइट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा कार्ब, जंक फूड्स खाते हो तो इससे आपके दांत है वो अनहेल्दी रहते हैं, मसूड़े ख़राब होते हैं। साथ ही अच्छे से ब्रश करना, फ्लोस करना, हर खाने के बाद कुल्ला ज़रूर कीजिएगा। ये तो है घर पे हम गम रिसेशन को कैसे ठीक कर सकते हैं। अब मान लो आपको बहुत ज़्यादा गम रिसेशन हाई है, तो डॉक्टर इसके लिए क्या ट्रीटमेंट करते हैं उसके बारे में जानते हैं। अगर आपके मसूड़े नॉर्मली स्टार्टिंग पोजीशन में टार्टर जमा है तो स्केलिंग की जाती है और डीप क्लीनिंग की जाती है, जिसको हम रूट प्लानिंग भी कहते हैं। उनको क्लीन करके आपको कुछ मेडिकेशंस डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, कुछ जेल, को गम पेंट्स वगैरह, और उसकी मदद से आपके मसूड़े जहाँ हैं वहाँ स्टॉप हो जाते हैं और ज़्यादा नीचे नहीं जाते हैं। उसके बाद आप मेरी बताई हुई अगर ये होम रेमेडी ट्राई करते हो तो आपके फिर से गम रिसेशन की प्रॉब्लम कभी नहीं होती है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज पहुँच गए, दांत है हिलने लगे हैं,
तो ऐसी सिचुएशन में गम ग्राफ्टिंग या सर्जिकल जो सर्जरी वगैरह होती है, जिंजाइवल सर्जरी वगैरह होती है, जिससे आपके मसूड़े हैं वो उसके ऊपर आ जाते हैं, गम्स दांतों की जो जड़ें हैं उसके ऊपर, और इससे आपका दांत का हिलना और गम रिसेशन दोनों ठीक होते हैं। तो ये अगर आपको बेटर है कि अगर आपको कुछ भी गम रिसेशन या मसूड़ों से खून आता है, कोई भी प्रॉब्लम फील होती है, तो आप डेंटिस्ट के पास जाकर के इसका स्केलिंग क्लीनिंग करवा सकते हो। फिर आप होम रेमेडी अगर अपनाते हो तो इससे आपके दांत भी हेल्दी रहते हैं और आपको फिर डेंटिस्ट के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं महसूस होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।